हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वेलोसिटी रेशियो के बारे में जानेंगे कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल बेल्ट ड्राइव और वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव किस तरह से डिफाइन होता है और दोनों किस तरह से अलग है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले वेलोसिटी रेशियो निकालने से पहले बेल्ट ड्राइव में कि कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो वेलोसिटी रेशियो बेल्ट ड्राइव में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या क्या होता है। पुली होता है, एक हो गया पुली कौन सा, ड्राइवर पुली, और एक हो गया ड्रिवन पुली। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का डायमीटर सेम हो, दोनों अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए कि इसका डायमीटर है D1 और इसका डायमीटर है D2। ठीक है, इसका डायमीटर D1, इसका डायमीटर D2। ठीक है, और जो पुली लगा हुआ है वो पुली है इस तरह से पुली लगा हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया क्या चीज़, एक ड्राइवर, एक ड्रिवन और एक पुली। तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है कि अगर मैंने बताया क्या कि अगर ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का डायमीटर अलग अलग रहेगा और बेल्ट चूँकि कनेक्टेड है दोनों से, तो एक रोटेशन में जितना मेरा ड्राइवर घूमेगा ड्रिवन को उतना कंप्लीट करने के लिए इसको ज़्यादा रोटेशन घूमना पड़ेगा। तो जो स्पीड इसका होगा ड्राइवर का, जो स्पीड होगा ड्रिवन का, दोनों का अलग होगा स्पीड। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमीटर अलग है। ये भी नो स्लिप कंडीशन का बात कर रहा हूँ। स्लिप नहीं होगा तब भी क्या हो जाएगा कि N1 N2 हो जाएगा, अलग अलग स्पीड हो जाएगा ड्राइवर और ड्रिवन का। क्यों? क्योंकि आपने डायमीटर अलग अलग लिया हुआ है। तो जो आपका स्पीड अलग अलग हो रहा है, तो इसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इसी चीज़ का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो में चूंकि आपको क्या करना है, रेशियो करना है किसका, दोनों स्पीड में से किसी दोनों का रेशियो करना है। तो किसका रेशियो ऊपर रखेंगे और किसका रेशियो नीचे। ठीक है, तो हम लोग ड्रिवन का रेशियो ऊपर रखेंगे और ड्राइवर का नीचे रखेंगे। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, N2/N1, ये हो जाएगा रेशियो। ठीक है, तो अब N2/N1 इज इक्वल टू व्हाट, ये भी तो पता होना चाहिए कि हम N2/N1 कर लिए, लेकिन क्या आएगा फॉर्मूला वगैरह में, क्या आएगा N2/N1 का रेशियो करके, वो देखते हैं। इसका डेरिवेशन है छोटा सा, तो वो समझते हैं। वो समझने से पहले अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि हम लोग वेलोसिटी रेशियो में किसका रेशियो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज़ ऑफ द ड्रिवन टू द ड्राइवर। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज़ ऑफ ड्रिवन टू द ड्राइवर। ड्रिवन क्या है, जो ड्राइवर के द्वारा चलाया जा रहा है। ड्राइवर जो है वो ड्रिवन को चलाता है। यहाँ जो अभी हम लोग फिगर में जो पहले बनाए थे ये था ड्राइवर, और इधर जो था वो था ड्रिवन। ठीक है, तो ड्राइवर ड्रिवन को चला रहा है। ओके, अब अगर इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि N2/N1 कैसे निकाल रहे हैं, वो जानने के लिए हम लोग को कुछ मैंने अभी जो फिगर में बताया था कि D1 हम लोग डायमीटर ऑफ ड्राइवर ले लिए, D2 डायमीटर ऑफ ड्रिवन ले लिए, ड्रिवन को हम लोग फॉलोअर भी कहते हैं। N1 स्पीड ऑफ ड्राइवर, RPM में स्पीड ऑफ ड्राइवर है। ठीक है, कि रोटेशन पर मिनट में कितना रोटेट हो रहा है। N2 क्या है, स्पीड ऑफ फॉलोअर है RPM में, है ना, फॉलोअर का स्पीड, फॉलोअर मतलब ड्रिवन का स्पीड है RPM में। लेकिन अब हम लोग निकालने जा रहे हैं लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइवर इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना लेंथ ऑफ बेल्ट पास होता है ड्राइवर से, वो जानना है। तो 1 मिनट में कितना रोटेशन घूमेगा पहले वो पता करते हैं। तो वो तो N1 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो है रोटेशन पर मिनट। तो कितना रोटेशन होगा वो ये बता देगा N1, और एक रोटेशन में कितना लेंथ ऑफ बेल्ट पास करेगा, तो वो सरकमफ्रेंस ऑफ द पुली के बराबर पास करेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ पुली, अब सरकमफ्रेंस ऑफ पुली क्या होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ पुली मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2πr। एंड 2 और r को अगर हम लोग डायमीटर लिख दें, तो रुकिए मैं करके ही बता देता हूँ आपको। तो एक सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। अब 2 और r को अगर हम लोग एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, πd हो जाएगा, πd। और अगर यहाँ ड्राइवर है तो D1 हो जाएगा, और यहाँ R1, तो πd1। अब अगर हम लोग को 1 मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है, तो N1 रोटेशन हो रहा है, तो N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, πd1N1। तो ड्राइवर के लिए कितना लेंथ ऑफ बेल्ट पास करेगा वो जानने के लिए πd1N1 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ड्रिवन के लिए निकालेंगे,
ठीक है। ड्रीवन के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई d2n2। तो वही यहाँ पे आपको नीचे में देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग क्या लिखे हैं कि लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेस ओवर द फॉलोवर इन 1 मिनट, फॉलोवर से जो पास होगा मतलब ड्रीवन पुली से जो पास होगा वो पाई d2n2 होगा। अब अगर स्लिप नहीं होगा, स्लिप अगर नहीं होगा तो पाई d1n1 बराबर हो जाएगा पाई d2n2। दोनों लेंथ ऑफ बेल्ट तो चेंज नहीं होना है ना, तो लेंथ ऑफ बेल्ट चेंज नहीं होगा तो ये दोनों बराबर। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वेलोसिटी रेशियो n2/n1। n2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n2 n1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे d1 ऊपर और d2 नीचे आ जाएगा, d2 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया। लेकिन ये किसके लिए वेलोसिटी रेशियो हुआ, एक सिंपल के लिए, मतलब सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए। अब अगर हम लोग बेल्ट ड्राइव में जो थिकनेस ऑफ बेल्ट है टी, अगर जो थिकनेस ऑफ बेल्ट है, चूँकि बेल्ट भी तो आपका पुली में लगा हुआ रहता है ना, पुली में लगा हुआ रहता है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर d1 प्लस टी और d2 प्लस टी हो जाएगा। एक इसका ड्राइवर का और ये ड्रीवन का, तो ड्राइवर का d1 प्लस टी और ड्रीवन का d2 प्लस टी, तो n2/n1 चेंज हो जाएगा, n2/n1 इज इक्वल टू d1 प्लस टी बाई d2 प्लस टी हो जाएगा। ओके, तो ये था सिंपल बेल्ट ड्राइव का स्पीड वेलोसिटी रेशियो, सिंपल बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का किस तरह से हम लोग निकालते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता क्या है, वो जानना होगा। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है मैं वो बताता हूँ। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव मतलब अभी हम लोग जो क्या कर रहे हैं, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आपको देखिए ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, अब देखिए यहाँ से ये बेल्ट इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगेन जो और रिमेनिंग वाला है वो किधर से कनेक्टेड होगा, वो इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका सेंटर यहाँ पे है, अगर हम लोग इसका d1 मान ले, इसको d1 और स्पीड क्या मान ले, n1, फिर यहाँ जो जो d1 मतलब पुली नंबर 1, इसको बोल दीजिए पुली नंबर 1, और जो छोटा वाला है पुली नंबर 2, बाहर वाला पुली नंबर 3 और ये वाला पुली नंबर 4, ठीक है। ये पुली नंबर 3 और ये बाहर वाला पुली नंबर 4, इतना हो गया। अब यहाँ d1 n1 और पुली नंबर 2 का हो गया d2 n2 और पुली नंबर 3 का हो गया क्या, d3 n3 और पुली नंबर 4 का d4 n4। इतना होने के बाद अब अगर हम लोग d1 और अब इसका जो डेरिवेशन होगा स्पीड रेशियो का वो कैसे होगा, सबसे पहले 1 और 2 को आप लीजिए, 1 और 2 को जैसे सिमिलरली आप इससे पहले जो रेशियो किए थे उसी तरीके का कर दीजिए। तो इसके लिए ड्राइवर कौन हुआ, ड्राइवर कौन हुआ, पुली नंबर 1 और ड्रीवन कौन हुआ, पुली नंबर 2। तो स्पीड वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ड्रीवन का स्पीड बाई ड्राइवर का स्पीड, तो n2/n1, n2/n1 इज इक्वल टू आएगा क्या, तो ऊपर में किसका होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर का, तो d1/d2, d1/d2 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे d2 आ गया, नीचे में d2। अब अगर हम लोग 2 और 3 का देखेंगे, 2 और 3 का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पुली। कंपाउंड गियर जब पढ़ेंगे तो उसमें कंपाउंड गियर भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही शाफ्ट में आप अगर देखिएगा तो इसका सेंटर क्या है, ये है, एकदम एक ही सेंटर है। तो एक ही सेंटर में दो गो पुली कनेक्टेड है, 2 और 3 जो दो पुली है वो दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड है, दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड है, तो दिस इज नोन एज कंपाउंड पुली। जब दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड पुली, जब दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड होगा तब। और जब कोई भी पुली या कोई भी गियर जब एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बराबर होगा n2 और n3, चूँकि शाफ्ट रोटेट करवाता है ना पुली को, तो n2 और n3 बराबर होगा। तो n2 और n3 बराबर होगा तो यहाँ पे स्पीड रेशियो निकाल नहीं सकते, निकालिएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, स्पीड रेशियो 1 आ जाएगा। तो हम लोग 2 3 छोड़ दिए। अब 3 4 जब निकालेंगे तो 3 4 के लिए अब आप देखिएगा तो 3 4 के लिए ड्राइवर कौन हुआ, 3 हुआ, और ड्रीवन कौन हुआ, 4 हुआ। तो ड्रीवन का स्पीड n4/n3, n4/n3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको याद रखना है, बाई d4।
अब ये आने के बाद अब अगर आप लोग याद रखिएगा कि N2 और N3 बराबर है, तो यहाँ पे जो N3 है इसको हम लोग N2 से रिप्लेस कर सकते हैं, N2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पेज भर चुका है चूँकि, तो मुझे भी इरेज करना होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हम लोग देखें उसमें क्या क्या आया कि सबसे पहले जो आया था क्या आया था, वो था N2/N1 इज इक्वल टू आया था D1/D2, और जो N2 और N3 था वो बराबर था, और N4/N3 इज इक्वल टू आया था D3/D4। और यहाँ N3 को हम लोग N2 कर चुके थे ये वाला इक्वेशन से, N2 इज इक्वल टू N3 से, तो ये N2 कर चुके थे। अब इक्वेशन ये 1 हो गया, इक्वेशन ये 2 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N2/N1 इंटू N4/N2 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू D3/D4। अब D1 D2 कोई भी डायमीटर सिमिलर नहीं है, सब अलग अलग, लेकिन यहाँ N2 और यहाँ N2 कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास बचेगा क्या, तो आप देखेंगे कि N4/N1 बचेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, N4/N1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म, N4/N1 और ये वाला टर्म बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा D1 इंटू D3 बाई D2 इंटू D4, ठीक है। तो जब इस तरह का जो अभी हम लोग डायग्राम देखे थे उस तरीके का पुली का अरेंजमेंट अगर रहेगा कंपाउंड पुली का, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये वाला रेशियो आ जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में क्या है, D1 और D3 मतलब ऑड नंबर ऑफ डायमीटर, और नीचे में है D2 और D4 मतलब इवन नंबर ऑफ डायमीटर। समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है। तो अभी हम लोग उसी तरह से कंपाउंड ड्राइव का अगर आप देखिएगा अच्छे से, तो अभी हम लोग जो फाइनली जो अभी हम लोग जो ले करके आए ऊपर वाला डेरिवेशन से, तो वो आ गया क्या फाइनली N4/N1, मतलब लास्ट वाला स्पीड का अगर हम लोग को वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो सबसे लास्ट वाला का रेशियो N4 लिए स्पीड सबसे लास्ट वाला पुली का बाई सबसे फर्स्ट वाला पुली का लिए, इज इक्वल टू हम लोग जो मल्टीप्लाई किए वो ऊपर में क्या किए, जितना ऑड नंबर ऑफ डायमीटर है, और नीचे में क्या किए, जितना इवन नंबर ऑफ डायमीटर है, इवन नंबर ऑफ डायमीटर। तो ये क्या हो गया, सबसे लास्ट वाला पुली, और ये क्या हो गया, सबसे फर्स्ट वाला पुली का स्पीड, और ऊपर में क्या किए, जितना भी ऑड नंबर ऑफ डायमीटर है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डायमीटर, और यहाँ क्या किए, जितना भी इवन नंबर ऑफ डायमीटर है। तो होप आपको याद हो गया होगा। अब अगर कंपाउंड पुली में 4 नंबर ऑफ पुली ना होकर के 6 नंबर ऑफ पुली रहे, तब उस टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर में सबसे लास्ट वाला पुली हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये वाला क्या है, सबसे लास्ट वाला पुली, बाई में सबसे फर्स्ट वाला पुली, और ऊपर में क्या है, जितना भी इवन ऑड नंबर ऑफ डायमीटर्स, और नीचे में है जितना भी इवन नंबर ऑफ डायमीटर। क्लियर है। तो ये हो गया जब 6 नंबर ऑफ पुली। तो अगर 8 नंबर ऑफ पुली रहेगा, 8 नंबर ऑफ पुली, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, N8/N1 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 इंटू D5 इंटू D7 डिवाइडेड बाई D2, D4, D6 एंड D8। क्लियर है। तो इस तरीके का हम लोग कंपाउंड ड्राइव का देखेंगे, कंपाउंड ड्राइव का। अब कंपाउंड ड्राइव का फिगर भी आपको पता चल गया। अब आपको कोई भी फॉर्मूला भी आ जाए तो आप कंपाउंड ड्राइव का आसानी से बना पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग।